लाल साड़ी जो पहनी है, सरिता देवी इनका नाम है। और इनके पति जो है दूसरा शादी कर लिए हैं और इनके जो है कि सौतन ला दिए हैं और काफ़ी दुख में हैं, दुख परिस्थितियों में झेल रही हैं अपने आप को। आइए इनसे बातचीत करते हैं कब इनको पति इनको छोड़े हैं और किस जीवन में जी रही हैं और इनका खर्च वर्च कौन देता है, तमाम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सरिता। ये कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? राजेश निषाद। अच्छा, दूसरी शादी कर लिए हैं? हाँ, वो दूसरी शादी कर लिए हैं, उसको अपने घर पे लेकर हैं और मुझे बोलते हैं मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगी। आपको? हाँ। तो आप उनको प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं दे देते क्या? नहीं, मेरे साथ सब कुछ शादी ब्याह सब कुछ हुआ, मेरे बच्चे हुए थे, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए हैं और एक्सपायर होने के बाद से मुझे मतलब बहुत लोग मारते गिर जाते थे और मेरी जेठानी मुझको ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरी जेठानी टॉर्चर करती थी और मेरे जो भसुर हैं बड़े वाले वही मतलब हर एक चीज़ पे दबाव डालते थे और मारते पीटते लोग हमेशा उन्हीं के मतलब कहने पर मारते पीटते थे, भगा दिए। मुझे जहर भी पिलाए थे, जहर पिलाने के बाद भी मैं उनके घर गई थी, फिर भी मेरी जेठानी होती थी। आपको पति आपको जहर पिलाए? हाँ, मेरे पूरे कब की परिवार बात में। है? अरे बात है ये 2022 की। 22 2022 की बात है, जहर लोग मुझे पिला दिए थे, फिर भी मैं उन लोग के साथ ही जाकर के थी, मेडिकल में भर्ती थी। वहाँ पे मुझे जब मतलब पुलिस लोग आए बोल रहे थे कि तुम मतलब बताओ गवाही नहीं है, गवाही मतलब पति को मतलब बचा दी, पूरे परिवार को बचा दी क्योंकि वो लोग बोल रहे थे तुम बचा लो हम लोग को, हम लोग तुमको अपने घर रखेंगे। लेकिन वो लोग मुझे अपने घर नहीं रखे और मुझे 2-4 दिन के बाद मारपीट करके भगा दिए अपने घर से। शादी उनके मन से नहीं हुआ था क्या? नहीं, शादी उनके मन से ही हुआ था। हम लोग 8 महीने तक बातचीत भी किए थे और 10 मतलब 8 महीने बातचीत हुआ था। उसके बाद से मेरी शादी 2017 में हुआ था। 22 तारीख को 2017 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा, इस चीज़ को लेकर के आपने नज़दीकी थाना में थानाध्यक्ष को आवेदन दिया था कि नहीं? जी नहीं, मैं पूरा मतलब थाने से रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करवाई थी, कचहरी तक मैं गई हूँ, मुख्यमंत्री तक भी मैं गई हूँ, चारों तरफ से मतलब मैं केस मुकदमा सब कुछ करके हार गई हूँ। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मेरा पति सीधा कहता है मैं तुझको नहीं रखूँगी। अब मेरा जितना भी सारा सामान है मेरा बोलता है कि नहीं लाइए, सारा जो मेरी दूसरी दीदी आई वो लेकर आई। अच्छा। हाँ, मैं तुझे कुछ नहीं दूँगी। अच्छा, आपने योगी जी के पास भी जाकर के उनके पास लौट कर चली आई हैं? जी, मैं योगी जी के पास 3-4 बार जा चुकी हूँ। वहाँ से मुझे कोई मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। मुझे थाने बुलाया जाता है, थाने बुला कर के बैठाया जाता है और फिर उसको बुलाया जाता है। हम उसको बुलाने में मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं वहीं पर आ जाती हूँ, तो मुझको फिर घर भेज दिया जाता है। अच्छा, ऐसे कैसे झेलती हैं अपने आप को? कब से ये सब हो रहा है आपको? मुझे 3 साल हो गया झेलते और मैं बहुत दुख में हूँ क्योंकि मेरा कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनका भी कल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वही मेरा खर्चा चलाते हैं और मैं यही सोच रही हूँ मेरा खर्चा कैसे चलेगा। सोचिए कि जब माता पिता बेटी का जब कन्यादान कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो निफिक्र रहते हैं और संकोच रहते हैं कि हमें जिम्मेदारी नाम का चीज़ जब वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो जिम्मेदारी शादी होने के बाद भी अगर बेटी के पिता अगर उठाए और माँ उठाए तो कहीं ना कहीं कष्टदायक है। और ये महिला दर बदर एकदम भटक रही है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई सुनने वाला नहीं है इनकी व्यथा को। अच्छा, तो कैसे चल पाता है खर्ची बच्चा? कौन मेरे चलाता है? पिताजी ठेला चलाते हैं, वही ठेला चला करके मेरा खर्चा चलाते हैं और कल से उनका भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मैं इसके आगे अब क्या बताऊँ मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अच्छा, दो आपकी सौतन है वो आप ही की कास्ट की कि दूसरी कास्ट? मेरी सौतन मेरे ही कास्ट की है कि पता नहीं किस कास्ट की है, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि बस मुझे इतना ही मालूम है उसका नाम रिंजा है और मैं उसको बहुत मना की थी शादी मत करो, लेकिन वो ज़बरदस्ती आई है। अच्छा। मुझे अब सीधा वो मुझे गाली देती है फ़ोन करके कि तू कुछ नहीं सामान लाई हो, सब सामान मेरा है। मुझे खुद मेरे सारे सामान पे राज कर रही है और मुझे खुद गाली देती है। कहीं ना कहीं मेरा पति भी गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बच्चा नहीं हुआ जिसके चलते दूसरा शादी कर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे 2 बच्चियाँ हुई थी, दोनों बच्चियाँ उन्हीं लोग की वजह से एक्सपायर हो गए। लोग मेरे बच्चे को दवाई नहीं करवाए क्योंकि डॉक्टर बोला था जब तक बच्ची 10 महीने तक पेट में है, पेट में ही बच्चों का 10 महीने तक दवा होगा, 10 महीने के बाद दवा बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी जेठान जो बड़ी वाली है वो दवा नहीं कराने दी क्योंकि उसी का चलता था, उसी का आज भी चलता है। वही मुझे घर में अपने नहीं रहने दे रही है। बोलती है कि मेरे पति सारा पैसा कमा करके मेरे पति बनवाए हैं, मैं तुझको नहीं रहने दूंगी घर में और मैं अपने देवर की दूसरी शादी करूंगी। अच्छा, उनका घर कहाँ है? आपके पति का जो ससुराल आपका है वो कौन से
गांव में है और जिला कौन सा है, थाना कौन सा है? ताल नदौर जोत बगही में मेरा मतलब ससुराल है और वहाँ का पोस्ट भोगा पर है। देखो भाई, और थाना पड़ता है बेली पार में, थाना बेली पार मड़ोरिया कुआं है। और मेरी जेठान जो है उसका नाम संजू है, वही मुझे घर में रहने नहीं दे रही है। अच्छा, आपके पति के जो पापा हैं यानी आपके ससुर हैं, हाँ। उनका क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम है रामा सर और मेरे जो जेठ हैं उनका नाम है रामा का, उन्हीं की बीवी है संजू, वही मुझे अपने घर में रहने नहीं दे रही है। मेरे ही रूम में मुझे नहीं रहने देती है, बार बार मतलब टॉर्चर करती है। मेरे पति को बोलती है कि उसको छोड़ दीजिए, उसके बच्चे होंगे तो ऐसे ही बीमारियाँ होंगी, उसको दवा कराना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन हमेशा कराना पड़ेगा और उसको बच्चे नहीं होंगे। जब भी होंगे बच्चे तो बीमारियाँ पैदा होंगे, जीवन भर उसको दवाई कराना पड़ेगा। देखिए आज उसका जो दूसरी बीवी आई है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, बच्चा उसका हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए मुझे छोड़ा है। मेरे 2 बच्ची हुई थी, फिर भी मुझे सब कलंकित करके छोड़ दिए कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का जो मतलब बच्चा वाला नस है वो काट दिया है डॉक्टर ने, यही कहकर मुझे अपने घर से सब भगाया। इस समय कहाँ पति रहता है आपका? इस समय पति मेरे सौतन को लेकर मेरे ही बेड बिछौना पे मेरे ही रूम में रहता है। आपके जो पिताजी पलंग दिए थे उसी पलंग पर रहते हैं? उसी पलंग पे रहता है और बोलता है तेरा कुछ भी नहीं, सब मेरी ये दूसरी बीवी है। अच्छा, पुराना वाला जब बात याद आता है शादी की, जब बात जो दिन आपने उनके साथ गुजारे थे और अभी के समय में कैसा लगता है? मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। यही दुख होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या कानून अंधा है या कोर्ट कचहरी अंधा है कि मेरा साथ नहीं दे रहा है। कहीं भी जाती हूँ तो मुझसे यही होता है कि ये कुरूप नहीं है, कुरूप गलत है, ऐसे वैसे कह करके टाल दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं वीडियो कॉल से उसका फोटो वगैरह हर एक चीज़ में रखी हूँ। हाँ, सब कहीं ना कहीं आपके पिताजी पूंजीपति नहीं है, धनवान नहीं है, सोर्स फोर्स मनी वाले नहीं है, इसीलिए सरकार पुलिस थाना आपका नहीं सुनता है? नहीं, मेरे पिताजी गरीब हैं इसीलिए मतलब मेरा कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो लोग धनीवान है, उसके 3 भाई दुबई रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी होता है, उसमें मतलब पूरा आमदनी होता है, इसीलिए वो लोग पैसा दे करके मतलब हर एक चीज़ मेरा टालते जाते हैं। देखिए कैसे कुकर्मी पति का जो है कि किस्सा बता रही हैं अपने पति का, और दूसरा शादी कर ली हैं और दर बदर भटक रही हैं। खून का आंसू कहीं ना कहीं महिला सरिता देवी रो रही हैं और इनको सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक ये महिला जोगी जी के, जो कि जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास से लौट आई हैं और वहाँ भी इनका सुनवाई नहीं हुई है। कितना निर्दयी सरकार है, कितना निर्दयी थाना के लोग हैं और गांव के लोग हैं। अच्छा, इसको लेकर कोई पंचायती में सुलझानामा सुलझाने वाला व्यवस्था हुआ कि नहीं? नहीं, मरवरिया कुआं थाने पर बेली पार में मतलब बुलाया गया था हर एक चीज़ करने के लिए, तो वह ले जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेरा जो भसुर है बोलता था अगर तू उसको लेकर आएगा तो मैं उसको भी मारूंगा और उसको भी मार दूंगा। और मेरा भसुर है मुझे मारने के लिए पूरा व्यवस्था कर लिया था मारने के लिए, लेकिन मेरी एक जो जेठानी है सजली वाली, उसी की वजह से मैं बच गई। गुंडा किस्म का है भंसुर आपका? हाँ, गुंडा किस्म का। क्या नाम है? रामाकांत। पूरा नाम बताइए। रामाकांत निशान नाम है उसका। रामाकांत निशान। काला दौर जो वही कराने का। अच्छा, सुनने में है कि अब 1 महीना से अगर कहीं से व्यवस्था नहीं लग पा रहा है तो आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं? हाँ, मुझे अभी कोई कहा कि तुम वीडियो बनाओ, वीडियो पे अगर तुम वायरल हो जाओगी तो तुम्हारा भाई चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो पैसा आएगा। तो मैं 1 महीने से वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए भी मेरे घर वाले मुझको बहुत गाली मतलब गंदा संदा बोलते हैं कि तुम ऐसे है वैसे वीडियो बनाते हैं। क्या नाम है चैनल का? मेरे चैनल का नाम है सरिता ऑफिशियल यूपी 53। ऑफिशियल यूपी 53। इसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। यूट्यूब, फेसबुक सब जगह, इंस्टाग्राम नहीं, सब बस यूट्यूब पे बनाती हूँ। फेसबुक पे नहीं बनाती हूँ क्योंकि फेसबुक से मेरे पति मुझे बहुत गाली दे रहे थे और लड़कों से फ़ोन करवा के भी गाली दिलवाते थे, इसीलिए मैं फेसबुक डिलीट कर दी। और मेरा फेसबुक मैं ही नहीं डिलीट की हूँ, वही डिलीट किए थे। मुझे बोले थे मैं आ रहा हूँ तुमको ले चलूँगा, घर पर लेके नहीं गए, मुझको बुलाए, बस मुझे गाली गलौज करके मुझे मतलब मेरा मोबाइल छीन करके सारा कुछ डिलीट करके मुझे भगा दिया। देखिए इस महिला की दुख भरी कहानी सरिता देवी जी का, जो कि काफ़ी परेशान है अपने पति को लेकर, और इनके पति जो है कि इन्हीं के घर पर इनके पलंग जो पिताजी दिए हैं उसी पर अपने दूसरी इनकी माने सौतन को रखते हैं। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। और भसुर कहीं ना कहीं दबंगई चलाता है, अपना हुक्म चलाता है इन पर, सरिता देवी पर, और उन्हीं की वजह से जेठानी और जो कि भसुर की वजह से घर से बेघर हो गई हैं और मायके में रह रही हैं। और जो इनके पिताजी हैं ठेला चला करके अपना भरण पोषण और इनका भरण पोषण चलाते हैं। कितना दुख भरी कहानी है। बाकी आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि इनको न्याय मिल पाए और जो वीडियो बनाना स्टार्टअप की है इनको सफलता उसमें मिले और ये आगे कुछ कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।